Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. हमारे साथ हैं बीजेपी के राजस्थान के प्रेसिडेंट सतीश पुनिया जी। उनसे बातचीत करते हैं जिस तरह का आज का पूरा घटनाक्रम रहा है। सर, अशोक गहलोत सरकार ने अपनी टीम में से सचिन पायलट और उनके दो और सहयोगी विश्वेंद्र सिंह और मीना जी को हटा दिया है, तो सरकार स्टेबल है या नहीं? ये कांग्रेस के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और इसी से साबित हो रहा है कि कांग्रेस अपना सरकार जो है बहुमत खो चुकी है, अल्पमत में आ गई है। और ये सरकार की जो हम लोग इतने दिन से उन पर आरोप लगाते थे वो साबित हो गए कि सरकार अंतर्विरोध की शिकार थी, अंतर्कलह का शिकार थी, सरकार पूरे तरीके से विभक्त हो चुकी थी। ये उसी का नतीजा है। पर अभी सचिन पायलट की ये भी खबर आ रही है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप लोग उसके लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं उनका स्वागत का? देखिए, हमारी प्राथमिकता तो अशोक गहलोत सरकार जाए, नंबर 1। दूसरा, बाद की जो परिस्थिति बनती है वो पार्टी में आते हैं नहीं आते हैं, लेकिन केंद्र का जो निर्देश होगा हम उसकी पालना करेंगे। पर सर, वो एक बहुत बड़े टॉल लीडर हैं राजस्थान के, तो उनके आने से बीजेपी में क्या आप लोगों को स्टेट टीम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें तो जो केंद्र निर्देश देगा, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य जी आए ही हैं, तो हमारी पार्टी का परिवार हमें स्वागत हो, हम तो उसका स्वागत करेंगे यदि कोई ऐसी परिस्थिति बनती है, क्योंकि हम लोग कैडर की पार्टी थी, आज मासेज की पार्टी है, लोगों की पार्टी है, तो हमने सब लोगों को जोड़कर तब यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। इसलिए अभी थोड़ा सा प्री मैच्योर होगा, लेकिन जो परिस्थितियां बनेंगी उसके आधार पर हम लोग आकलन करेंगे, लेकिन इसमें केंद्र जो निर्देश देगा उसकी पालना हम लोग करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। सर, गहलोत सरकार और कांग्रेस का ये मानना है कि ईडी और इनकम टैक्स को मिसयूज करके आप लोगों ने सचिन पायलट और उनके सहयोगियों को भ्रमित किया है, और उसको यूज करते हुए उनकी जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक तरीके से जो गवर्नमेंट चल रही है, उसको आप लोग टॉपल करना चाह रहे हैं। नहीं, इलेक्टेड होगी बेशक, लेकिन जब चुनाव हुए थे केवल 99 सीट्स थी, बहुमत नहीं था। इन्होंने बीएसपी को मर्ज किया, इंडिपेंडेंट्स को साथ लिया, तब ये सरकार बची थी। तो सरकार बहुत एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं थी सरकार की, और आज जो सिचुएशन बनी है उसमें बहुत सारे लोग सरकार के खिलाफ हैं, इनके खुद के एमएलए। इसलिए हम लोग क्यों गिराएंगे? यदि उनका अपना बहुमत होता तो हम क्यों गिराते? लेकिन सरकार अपने कर्मों से गिर रही है, उनकी पार्टी के भीतर इस तरीके का विग्रह था। इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष को बर्खास्त करना पड़े? वो बीजेपी ने थोड़ी किया है, वो अपने कर्मों से गए। और फ्लोर टेस्ट की क्या डिमांड बीजेपी की तरफ से आ सकती है? अब आप लोग कह रहे हैं गवर्नमेंट माइनॉरिटी में चली गई है। देखिए, हम अभी डिमांड नहीं कर रहे, लेकिन हम स्थितियों का आकलन करेंगे, विश्लेषण करेंगे और उसके हिसाब से जो उचित लगेगा वो निर्णय करेंगे। लेकिन ये बात ठीक है कि जब अल्पमत में आई है तो या सरकार अपना बहुमत साबित करे या फिर कोई डिमांड करे। लेकिन अभी जैसे एक बड़ा धड़ा अलग हुआ है सचिन जी का, वो क्या करते हैं, क्या कहते हैं, उस पर निर्भर करता है। गवर्नर से आप लोग कोई कुछ अपील करेंगे या कुछ आपसे अपेक्षा है? देखिए, एक ये ज़रूर है कि जिस तरीके से इन्होंने अल्पमत में होते हुए और लोगों को प्रलोभन देने के लिए मंत्री पद की रेवड़ियां बांटेंगे, सरकार बचाने की कोशिश करेंगे, वो मुझे लगता है अनएथिकल है। और इसलिए कम से कम ये चीज़ नहीं हो, वो पहले अवसर लगे, बहुमत साबित करें और उसके बाद मंत्रिमंडल बनाएं। लेकिन मुझे लगता है कि ये अब एक तरीके की दूर की कौड़ी साबित होगी, क्योंकि वो बहुत अल्पमत में आ चुके हैं। इसलिए उनके लिए बहुत मुश्किल है कि वो बहुमत साबित कर पाएंगे। और ऐसी स्थिति में मंत्रिमंडल का विस्तार वो असंवैधानिक होगा। कांग्रेस का ये मानना है कि सचिन पायलट को आप पहले भी राज्यसभा के इलेक्शन के टाइम में भी आप लोग उनके टच में थे और आप लोग ट्राई कर रहे थे कि किसी तरह उस टाइम भी इलेक्शन मैनेज किया जाए, और ये उस पूरी एक कड़ी का हिस्सा है। देखिए, राज्यसभा के चुनाव थे, राज्यसभा के चुनाव में किसी निर्दलीय से, रीजनल पार्टी से वोट मांगना, मैं ये नहीं मानता कि कोई असंवैधानिक काम था। चुनाव लड़ना हमारा अधिकार था, वोट मांगना हमारा अधिकार था। लेकिन हमने किसी तरीके से ये कोशिश नहीं की कि कांग्रेस के लोग हमें वोट दें। हमने एक ओपन अपील की थी, बाकी लोगों से की थी। ये पता था कांग्रेस के पास बहुमत है, 2 सीटें जीतेंगे, वो 2 जीते, 1 हम जीते। तो इसलिए स्वाभाविक तौर पर उस समय हमारी तरफ से कोई कवायद नहीं थी। ये जो घटनाक्रम हुआ ये पार्टी का, उनका अपना आंतरिक मामला था। और आज स्थिति ये आ गई कि कांग्रेस का आलाकमान इतना कमजोर हो चुका कि वो इतने बड़े प्रदेश को संभाल नहीं सका। सर, एक और क्रिटिसिज्म जो बीजेपी की तरफ आता है वो ये है कि जहां वो खुद इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं होते हैं, वहां वो कुछ तोड़ के किसी तरह से एक राजनीति करके अपने आप को वापस ले आते हैं। हमने कहाँ तोड़ा है? अपनी पार्टी का, उनकी अपनी पार्टी के अध्यक्ष को उनको बर्खास्त करना पड़े। उस पार्टी में 6-6, 7-7 बार के उनके विधायक हैं,
जो विधानसभा के स्पीकर रहे हैं, पूर्व रेवेन्यू मिनिस्टर रहे हैं, ऐसे सीनियर लोग हैं जो 80-80 साल के लोग हैं, जिनकी 50-50 राजनीतिक उम्र हो गई, ऐसे लोगों को बीजेपी कैसे तोड़ेगी? वो तो उनका अपने फैसला था जो कांग्रेस से अलग होने का, या कांग्रेस की साफ तौर पर कांग्रेस की जो कमजोरी है, कांग्रेस ने बुजुर्ग नेताओं का अपमान किया, नए लोगों की उपेक्षा की, और इसी कारण कांग्रेस में ये विग्रह पैदा हुआ। लोगों ने कांग्रेस की नीतियों के प्रति असंतोष जाहिर किया, उसका नतीजा है। सर आखिरी प्रश्न, बीजेपी का स्टेट यूनिट की क्या पूरी तैयारी है? आप लोगों ने आज एक मीटिंग भी की, किस तरह से आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, हम लोग अभी हालात पे नज़र बनाए हुए हैं, परिस्थितियां क्या बनती हैं, किस तरीके से हमें इनिशिएट करना है, किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है। तो अभी थोड़ा वक्त लगेगा कि कुल मिलाकर जो परिस्थितियां बनी हैं, उस परिस्थितियों में संवैधानिक तौर पर हमारी भूमिका क्या रहेगी, उसका आकलन हम लोगों ने किया। 1-2 दिन में उसकी रणनीति का खुलासा होगा।